नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले लगभग 1 वीक से आपको मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एक अच्छी खबर ये है कि मैं बहुत ही जल्द ही मुश्किल से 4-5 रोज़ में आपको एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें आपका कंप्लीटली मैथ्स, चाहे वो अरिथमेटिक है या एडवांस है, मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवा पाऊँगा। लेकिन साथ ही साथ अब हम रेगुलर यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि मोबाइल ऐप में ही सब कुछ होगा। मैं हाँ, वहाँ कंप्लीटली सिलेबस होगा आपके पास, बट साथ में अपन ये नहीं कि यूट्यूब की सारी क्लासें बंद कर देंगे, नहीं, रेगुलरली अब से यूट्यूब पर भी रोज आपको क्लासें मिलेगी। बट संडे के बाद में अपन यूट्यूब पर भी एक छोटा सा बदलाव करने जा रहे हैं। पहला तो ये बदलाव करेंगे, अपन कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर भी आपकी क्लासें लाइव हो, और दूसरी बात, लाइव क्लास के साथ भी कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं इस बार। अपन कुछ डिफरेंट करेंगे और उस डिफरेंट के लिए आप 2 दिन का वेट कीजिएगा कि अपन क्या यहाँ डिफरेंट लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं आज की क्लास में। जब अपन लास्ट चर्चा कर रहे थे घातांक और करनी में, एक बार मैं घातांक और करनी को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जिस बच्चे ने अभी घातांक और करनी का बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले जाके पूरा कंसेप्ट समझेगा कि अपन पार्ट फर्स्ट में किन किन चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन घातांक और करने में सेकंड पार्ट चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, सिर्फ 3 या 4 बातें जो मोस्टली है घातांक और करने के लिए। पहली चीज, आधार समान है, संख्या बराबर में है तो घात भी समान। यदि आधार समान है, संख्या गुणा में है तो घातों का योग। यदि आधार समान है, संख्या भाग में तो घातों का अंतर। या अपन ये बोल सकते हैं, घात अंश से हर में जाए या हर से अंश में जाए, घात का केवल और केवल चिन्ह बदलता है। और मोस्टली एग्जाम के लिए जब भी पावर आपके पास नेगेटिव है, अपना पहला काम होगा अपन पावर को किस में करेंगे, पॉजिटिव में, और होल घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और किसी भी संख्या की यदि पावर शून्य है, उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये सारी बातें अपन चर्चा कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन क्या है, देखो, ध्यान दीजिएगा। देखो, √3 मैं बता चुका हूं, इन सारी बातों के बारे में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो, √3 इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ये हो गया, जैसे मान लो घनमूल 3, या आपको बताया था करनी का पावर है 3 पावर ऑफ करनी जिसको बोलते हैं, यानी ये हो गया 3 की पावर 1/3। अपन इसको बोलेंगे फोर्थ मूल 3। इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 1/4। इन सारी बातों पे अपन डिस्कस कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे। देखो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखा है √3, इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 1/2। अब 1/2 ऊपर 5 से गुणा होगा, तो अगर 1/2 को 5 से गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 की पावर 5/2। भाई 1/2 गुणा 5 है, इसका मतलब 5/2 गुणा 9 का मतलब 3 की पावर 2। 9 का मतलब 3 की पावर 2, 2 गुणा होगा 2 से, तो ये हो गया 3 की पावर 4 बराबर ये 3 की पावर n गुणा ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1/2। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात समझेगा, दोनों का आधार समान है। जी हाँ, आधार समान है, संख्या घात में, संख्या गुणा में, इसका मतलब घातों का योग हो जाएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं एक स्टेप कम करके। मैं इसको ये लिख रहा हूं 5/2 + 4। ये 3 की पावर है। क्या ये भी 3 की पावर है? जी हाँ। और ये 3 की पावर है, संख्या गुणा में तो घातों का योग, तो n + 1 + 1/2। अब ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, दोनों का आधार समान है, तो क्या इनको अपन बराबर लिख सकते हैं? जी हाँ, इनको अपन बराबर लिख सकते हैं। अब हल कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बटा में 1, लघुत्तम आया 2, ये हो गया 5 + 4 बराबर, यहां आ जाएगा 2, ये बटा में 1, इसके बटा में 1, तो ये हो गया 2n + 2 + 1। क्या 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया? जी हाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा आप लोग, ये 5 सॉरी, ये 1 का भाग 2 बार गया, 4 × 2, यहाँ 8 आएगा भाई, ये 8 आएगा, सॉरी, ये 8 और 5 कितना हो गया, 13। इधर बच गया 13। देखो 2 ने कितना हो गया, 3, ये 3 यहाँ पक्षांतर होगा, तो 13 - 3 हो जाएगा, क्या बचेगा, 10। यानी ये बचेगा 10 = 2n। 10 = 2n, 2 से कैंसिल हो जाएगा और n का मान कितना आ जाएगा, 5 अपने पास आ जाएगा।
बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में, जैसा जैसा आपके पास दे रखा है, केवल 3-4 बातों का बहुत बेसिक सा ध्यान रखा है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार, 3 की पावर 5/2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1/2। अब इन घातों को जोड़ लेंगे, इन घातों को जोड़ लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों बराबर कर देंगे? क्योंकि दोनों की दोनों किसकी पावर है? 3 की पावर है। अगर आधार समान है, संख्या बराबर में, तो घात भी बराबर हो जाएगी और ये आपका रिजल्ट है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट में और समझते हैं चीजों को। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर अक्ष प्लस 6 बराबर 243 की पावर अक्ष माइनस 4 हो तो अक्ष की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब देखो यार, सबसे पहले अपन इसको इस प्रकार समझते हैं कि क्या वास्तव में अपन इसको 3 की पावर में बना सकते हैं? जी हाँ, अपन इसको 3 की पावर के रूप में बना सकते हैं। तो ये हो गया 3 की पावर अक्ष प्लस 6 बराबर, देखो 243 होता है 3 की पावर 5। अब ये जो 3 की पावर 5 आपके पास आया है, ये 3 की पावर 5 ऊपर पावर है अक्ष माइनस 4। इसका मतलब 5 किससे गुणा होगा? अक्ष माइनस 4 से। देखो ये भी 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, दोनों का आधार समान है। जी हाँ, आधार समान, संख्या बराबर में है तो घातें भी बराबर। तो ये आपके पास पावर हो गई अक्ष प्लस 6 और ये पावर होगी 5 गुणा अक्ष 5 अक्ष और 5 गुणा 4 20 किसका? माइनस का। देखो ये 5x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर होगा। माइनस का 5x प्लस का x, ये हो गया माइनस का 4x। ये प्लस का 6 उधर गया माइनस का 6, माइनस 6 और माइनस 20 कितना हो गया? माइनस का 26। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26/4, यानी x का मान कितना हो गया? 13/2 आपका आंसर आ जाएगा। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ से और समझाता हूँ इसी कंसेप्ट में कि किस किस प्रकार अपने पास इसी कंसेप्ट के मैं एक बार क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज की क्लास में। चर्चा करेंगे हर एक क्वेश्चन, जितने भी मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बन के आ सकते हैं, कि यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस प्रकार और बन के आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है a/b की पावर अक्ष माइनस 1 बराबर b/a की पावर अक्ष माइनस 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको ये ज्ञात करना है कि अक्ष का मान क्या होगा। मेरे विचार से बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में आप इसको हल कर सकते हो और बहुत आसान वे से इसको फॉलो कर सकते हो। अब देखो यार, ये है a/b की पावर अक्ष माइनस 1 और ये है b/a की पावर अक्ष माइनस 3। तो अपना पहला काम ये होगा कि अपन दोनों का जो आधार है वो समान करें। अब देखो, अगर आधार समान करना है, जैसे ये a/b जो का पावर अक्ष माइनस 1, मान लीजिएगा ये b/a है, इसका पावर, अगर इसका आधार अपन a/b करेंगे तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि घात का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे? ध्यान देना, b/a की पावर आपके पास अक्ष माइनस 3 है। अपन इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 1/b/a की पावर, ये आपका हो जाएगा माइनस अक्ष और प्लस से 3 कि घात का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस अक्ष प्लस। अब एक हाथ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अपन इसे लिखेंगे a/b की पावर माइनस अक्ष और a प्लस 3। ये सारी बातें अपन पिछली क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, वहां हर एक चीज को अपन फॉलो कर चुके हैं। अब देखो, इसका आधार भी a/b है, इसका आधार भी a/b है, इसका मतलब दोनों का आधार समान है, संख्या बराबर में है। इसका मतलब घात का मान अक्ष माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस अक्ष और a प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस का अक्ष है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अक्ष और अक्ष कितना हो गया? ये हो गया 2 अक्ष, और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 उधर गया, किसका हो गया? प्लस का। तो ये 3 प्लस का, माइनस 1 गया प्लस का, तो ये कितना बन गया? 4 बन गया। 2 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और अक्ष की जो वैल्यू आ जाएगी, वो अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। मेरे विचार से बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। मेरे विचार से ये कंसेप्ट हर एक बच्चा बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली हल कर पाएगा। अब देखो, अपन थोड़ा सा यहाँ और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चनों को। मैं जरा सा बदलाव दे रहा हूँ, क्वेश्चन की भाषा को बहुत अच्छे ढंग से बदल रहा हूँ, ध्यान देना।
मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये 2 गुना, ये है 32 का घनमूल, -3 गुना, ये लिखा है मैंने 4 का घनमूल 3 गुना में, और मैंने लिख दिया प्लस 500 का घनमूल, ये वर्गमूल और ये घनमूल। अब इसका हल आपको निकालना है। आप खुद सोच सकते हो इस चीज को कि वास्तव में अगर ये क्वेश्चन आपको हल करना है, किस वे में और कितना जल्दी आप इसको कर पाते हैं। मेरे बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से और बहुत सिंपली से अपन इस चीज को समझते हैं कि वास्तव में अपन इसको 100% एक्यूरेसी के साथ किस प्रकार कर पाए। एक चीज आप मान के चलिएगा, सब में घनमूल निकाला जा रहा है। इसका मतलब देखो यार, घनमूल निकाला जा रहा है, ये 4 का घनमूल, अपने को इस चीज के बारे में पता है कि 4 का पूरा पूरा घनमूल अपने पास नहीं होता है। यदि 4 का अपने पास पूरा पूरा घनमूल नहीं होता है तो ऐसा कोई तरीका होगा कि इसमें 100% घनमूल 4 सब में क्या कॉमन ही आ जाए। जरूर कोई ना कोई ऐसा लॉजिक क्लू दिया हुआ होगा 100%। अब देखो 32 है, 32 का पूरा पूरा घनमूल नहीं होता है। आप 32 के टुकड़े करेंगे तो 32 के देखो जैसे ही टुकड़े करेंगे आप बोलोगे 8 गुणा 4, और 8 का घनमूल आपके पास है। ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2 गुणा, ये घनमूल आपके पास 32 है, अपन ने लिख लिया 32 को 8 गुणा 4, 8 का पूरा पूरा घनमूल होता है 2, और ये घनमूल 4 आपका बच जाएगा, -3, और ये आपका घनमूल 4। अब क्या इसको भी अपन ऐसा तोड़ सकते हैं? जी हाँ, अपन इसको लिख सकते हैं 500 को 125 गुणा 4, क्योंकि 125 का पूरा पूरा घनमूल आपके पास है। अब देखो आपके पास 2 गुणा, ये है 8, 8 का घनमूल क्या हो गया 2, और यहां बच गया आपके पास घनमूल 4, ये -3 अपनी जगह, ये घनमूल 4 वापिस अपनी जगह, प्लस 125 का घनमूल क्या हो गया 5, और अंदर क्या बच गया घनमूल 4। क्या वास्तव में सभी में 4 घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3, यानी घनमूल 4 सब में कॉमन आ रहा है, 4 का घनमूल सब में कॉमन आ रहा है, ये सब में अपन इसको कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास बाहर आ गया 2 गुणा 2 4, -3 और प्लस 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6 गुणा 4 की पावर 1/3, या ऑप्शन में दे रखा है 6 क्यूब रूट 4 बाद 1 ही है, ये दोनों आपके ऑप्शन है, जो भी दे रखे हैं भाई घनमूल का मतलब पावर 1/3 ही होती है। तो देखो बहुत सिंपली था, 32 का मतलब 8 गुणा 4, 8 बाहर आ गया, 2 गुणा 2 4, और ये 125 गुणा 4, ये 5 बाहर आ गया, तो देखो 5 और 4 9, और ये 3 माइनस का 6, अब 6 और ये जो घनमूल 4 सब में आपके पास कॉमन आ रखा, तो 6 गुणा 4 की पावर 1/3, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को भी समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार अपन यूज करें, या कैसे कैसे एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगला एक और मैं यहाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, और चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन पे कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है, यूज करना है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपके पास 3 की पावर 502 -3 की पावर 500 प्लस 16 बट्टा में है 3 की पावर 502 प्लस 2 का सरलतम मान बताइए। बहुत सिंपली और बहुत इजी वे में एक बार कुछ समय के लिए आप खुद सोचिएगा यार। देखो जब भी सामने में कोई क्वेश्चन लिखता हूं एक बार खुद ट्राई कर कि आप जो उस क्वेश्चन की क्या वास्तव में कि अपन आप लोग खुद उसके रिजल्ट तक पहुंच पा रहे हो क्या। अब देखो अपन चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखो ऊपर वाले एक काम करते हैं, ये जो दोनों पावर है 3 की, अपन इन दोनों में अपन 3 की पावर 500 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, अपन ने जैसे ही 3 की पावर 500 कॉमन लिया, समझना 3 की पावर 500 कॉमन लिया, यहाँ 3 की पावर 502 थी, 3 की पावर 500 कॉमन आ गया, ये बच गया 3 की पावर 2 -1 प्लस में 16 आपके पास जो का
बटा में आपके पास 3 की पावर 502 प्लस 2 बचा। चलिए अपन एक और स्टेप यहां समझते हैं। जैसे ये लिखा है 3 की पावर 500, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 कम करके क्या बचेगा 8 प्लस 16 और बटा में आगे आपके पास 3 की पावर 502 और प्लस आपके पास 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब भी आपके पास लग रहा है कि यार वास्तव में अपन इसको कितना जल्दी और कितना इजी वे में किस प्रकार का हल कर सकते हैं। 3 की पावर 500 है ना, तो यहाँ अपन 3 की पावर 500 मान के चल रहे हैं ना, 3 की पावर 500, ये 3 की पावर 500, क्योंकि यहाँ अपन ने यहाँ कॉमन लिया है, जरा सा मैं यहाँ बदलाव कर। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ समझते हैं इस चीज को कि किस प्रकार अब अपन हल करते हैं। देखो ये है 3 की पावर 500 गुणा 8 प्लस 2, ध्यान दे नीचे 3 की पावर 500 प्लस 2 आपके पास है। अब देखिएगा अपन इन ऊपर वाली वैल्यू में कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ 8 कॉमन आ रहा है अपने पास। अब देखो 8 को कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ, हालांकि 3 की पावर 502 होता भी हो जाता, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो एसएससी मेंस में आया हुआ है, हुबू वही क्वेश्चन दिया जाए 500 लिखा हुआ था। देखो यहाँ 8 कॉमन आया, अपन ने 8 को बाहर लिखा, 8 कॉमन लिया तो ये बच गया 3 की पावर 500 प्लस आपके पास वहां बच गया 2 बट्टा में आपके पास 3 की पावर 500 प्लस 2। क्या ये वैल्यू यहाँ कैंसिल हो गई क्या, जी हाँ, और ये क्या बच गया आपके पास 8 आपका आंसर आ गया। देखो जो कॉमन आ रहा है लग रहा है कि हाँ यार अपन इसको कॉमन ले लें, आप उस चीज को कॉमन लेते जाएगा और करते जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं एक दो और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, देखो ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत ही जल्द आपको देखो पीछे वाली भर्तियों में राजस्थान गवर्नमेंट में, चाहे वो रीट का एग्जाम हुआ है, चाहे वो लेवल फर्स्ट का हुआ है, चाहे वो लेवल सेकंड का हुआ है, चाहे पटवार का एग्जाम हुआ है, जो भी ये एग्जाम हुए इनमें जो भी मैथमेटिक्स में जो भी मैथ्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उन सभी का हल आपको, जो पर्सन है उन सभी का हल मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊंगा। चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो, या ग्राम सेवक का एग्जाम हो, राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी एग्जाम हुए हैं, पिछले वाले जो भी 4-5 पेपर रहे हैं, मैं उन सारे पेपर में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है मैं सारे के सारे आपको यूट्यूब पे बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। और साथ ही के साथ संडे के बाद अपन कुछ यहाँ बहुत कुछ अपन यहाँ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। हाँ, हो सकता है अगर लाइव का भी अगर अपना सेशन पॉसिबल हो पाया तो अपन चर्चा करेंगे लाइव में भी, लेकिन बहुत अलग और बहुत डिफरेंट चीजें अपन यहाँ पढ़ेंगे। क्या डिफरेंट होगा, चर्चा करेंगे उन सारी चीजों पे संडे को, और ये रेगुलर आपकी क्लासेस रहेगी। थैंक यू वेरी मच। चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में।